हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेड टेप के RSO4448। अब हर बार तो मॉडल नंबर नहीं कह सकते हैं और रेड टेप अपने शूज को प्रॉपर्ली नेम करता नहीं, तो वीडियो के पर्पस के लिए इसे फ्लो 2 कहेंगे। ये कई मायनों में फ्लो प्लस का सक्सेसर है, क्योंकि अगर आप इन दोनों के प्रोडक्ट पेजेस चेक करें रेड टेप के वेबसाइट पे तो काफी सारे कॉमन पॉइंट्स पाएंगे। इस रिव्यू का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। यूजुअली हम लाइक्स डिसलाइक से शुरू करते हैं और फिर अपर मिडसोल और आउटसोल के बारे में बताते हैं। आज हम शुरू करेंगे अपर मिडसोल और आउटसोल से और इन्हीं सेगमेंट्स के बीच लाइक्स और डिसलाइक्स भी शेयर करेंगे। डिस्क्लेमर, फ्लो 2 हमने खुद से परचेज किया है और उस पर 55 किलोमीटर कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। रेड टेप फ्लो 2 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 34 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 261 ग्राम्स और MRP है 8,299, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड मिलता है। अपर बना है नीटेड टेक्सटाइल का। ये वन पीस कंस्ट्रक्शन है, यानी एडिशनल स्टिचिंग देखने को नहीं मिलेगा। टंग अपर का पार्ट है। टेक्सटाइल मेश है सिंगल लेयर, पर ओवरलेस दिए गए हैं अपर को स्ट्रक्चर देने के लिए। ये डिजाइन एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं इसे ओवरलेस कहते हैं। ये सिर्फ लुक्स एनहांस करने के लिए नहीं डाले जाते, इससे अपर अपना फॉर्म रख पाता है। हील काउंटर में रिजिड प्लास्टिक का इंसर्ट है और एक छोटा सा स्ट्रिप हील को पकड़ के रखने के लिए। टंग स्ट्रेची किस्म के हैं जो निम्बस और मैग मैक्स 2 जैसे शूज से इंस्पायर्ड है। अपर में और कहीं भी पैडिंग नहीं है। तो ये हो गया अपर का कंस्ट्रक्शन। अब डिस्कस करते हैं कि रनिंग के दौरान ये कैसा लगता है। हम UK 9 यूज करते हैं और हमारे साइज में ये एटलीस्ट हाफ या एक फुल साइज बड़ा आया। 4 फुट वाइड है, काफी स्पेशियस भी, पर लेंथ बड़ा होने के कारण थोड़ा हील स्लिप होता है। जब आप पैडिंग कम करते हो तो लॉकडाउन नेगेटिवली इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सिंस हील में दिया छोटा सा स्ट्रिप पैरों को ऊपर जाने से नहीं रोक पा रहा था, हमें लेसेस को और टाइट करना पड़ा और ये सबको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। ब्रीदेबिलिटी ठीक है, सिंगल लेयर नेट और डिसेंट नंबर ऑफ वेंटिलेशन होल्स हीट ट्रैप नहीं होने देते। अपर को देंगे 2.75 आउट ऑफ 5। अब वेट की बात करते हैं। अपर मिनिमल है, हेंस रेड टेप फ्लो 2 लाइट वेट कैटेगरी में आएगा 261 ग्राम्स का, पर वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं है। शू बॉटम में भी लगता है। कुछ और चीजें अपर रिलेटेड जो बताना चाहेंगे। हील कप के ऊपर एक फैब्रिक दिया गया है, ये पीछे की तरफ रखिएगा। हील काउंटर थोड़ा शार्प है, तो ये फैब्रिक कट्स और ब्लिस्टर से बचाता है। टंग में पुल टैप दिया गया है जो स्ट्रेचिंग टंग को एडजस्ट करने में मदद करता है। हमने 55 किलोमीटर के बाद ऑब्जर्व किया कि अंदर एक और ब्लू कलर का फैब्रिक पीस अलग हो रहा है अपर से। इसे फिर से चिपकाना पड़ेगा। अब चलते हैं मिडसोल की तरफ। रेड टेप ने फ्लो 2 में ETPU फोम का इस्तेमाल किया है और स्टैक हाइट काफी ऊंचा है। इसी ETPU फोम के बीचों बीच एक बड़ा सा प्लास्टिक प्लेट है जो ऊपर की तरफ एंगल करता है। इंटरनेशनल ब्रांड्स ऐसे यू शेप प्लेट्स डालते हैं शू को एडेड स्टेबिलिटी देने के लिए। फोम का ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 33-34 के आसपास, जो डेफिनेटली हार्ड है। रेड टेप फ्लो प्लस इसके मुकाबले 28.5 स्कोर किया था। योहो और हाइपर कुशंस इससे भी कम। अगर आप कुशन राइड के तलाश में हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। TPU फोम और प्लेट का कॉम्बो एनर्जेटिक जरूर है। सिंगल रन में मैक्स डिस्टेंस हमने 16 किलोमीटर तक किया। फ्लो 2 स्लो रनिंग के लिए नहीं है। मिडसोल में बाउंस प्लेट के साथ मिलकर नोटिसेबल पुश देता है। ये फास्ट टेम्पो रन्स के लिए बेस्ट सूटेड है। 800 मीटर्स 5 के अप टू 10 के स्पीड एफर्ट्स पे ये लाइवली एंगेजिंग लगेगा, पर ये फर्म बाउंस है। आप मिडसोल में बिल्कुल भी सिंक इन नहीं करोगे। पैर जमीन पे पड़ते ही फोम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। हमने फ्लो 2 को सिंगल रन में 16 किलोमीटर तक ही क्यों यूज किया, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि फ्लो 2 का शॉक अब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं है। मिडसोल का फर्मनेस पता चल रहा था। रेगुलर डे टू डे रन्स में इंपैक्ट प्रोटेक्शन कम मिलेगा। फ्लो 2 फास्ट दौड़ने के लिए है। 15-16 किलोमीटर तक के रन्स के लिए, यानी डिस्टेंस और पेस वर्सेटिलिटी कम है। मिडसोल को फिर भी 6.75 देंगे एनर्जी रिटर्न की वजह से। फ्लो 2 के आउटसोल में TPR यानी थर्मोप्लास्टिक रबर का हेल्दी कवरेज है। कुछ जगह कटआउट्स हैं जहां फोम या प्लेट एक्सपोज्ड मिलेगा, लेकिन डैमेज के चांसेस ना के बराबर हैं। रेड टेप इन शूज में छूने से बिखर जाने वाला TPR नहीं यूज करता। ये हार्ड वेयरिंग रबर है। 55 किलोमीटर के बाद वेयर एंड टेयर ना के बराबर है। ग्रिप अच्छा पाया रोड और फ्लैट ग्राउंड्स के लिए। ट्रेड पैटर्न उतना अग्रेसिव नहीं है, पर चलेगा। आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13 आउट ऑफ 20।
फ्लो 2 के दो और एस्पेक्ट्स को प्रेज करना चाहेंगे। पहला तो लुक्स। इसमें कोई डाउट नहीं कि फ्लो 2 दिखता यूनिक है और स्टैंड आउट करता है बाकी रनिंग शूज के मुकाबले। बेस्ट पार्ट है कि रेड टेप इस शू को बस 1300 रुपए में बेच पा रहा है। प्राइस भी डेफिनेटली एक लाइक होगा। कंपेरेबल शूज में पहला होगा रेड टेप का ही फ्लो प्लस। दोनों शूज में काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं। ETPU फोम, प्लास्टिक प्लेट, सिंगल पीस अपर, ड्यूरेबल आउटसोल, दोनों का ब्लूप्रिंट सेम है। इवन वीकनेस भी अपर में हील स्लिप। जहां ओरिजिनल रेड टेप फ्लो प्लस को एडवांटेज मिलता है वो होगा ETPU फोम का कुशनिंग। अंडरफुट फ्लो प्लस स्लाइटली सॉफ्टर है, हेंस किसी भी रन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। एनर्जी रिटर्न में कोई कमी नहीं है। टो ऑफ के समय 4 फुट का बाउंस बहुत प्लेजेंट है। कुशनिंग और एनर्जी रिटर्न का कॉम्बो फ्लो प्लस को ज्यादा वर्सटाइल बनाता है, तरह तरह के डिस्टेंसेस और वैरायटी ऑफ पेसेस के लिए भी। इन शॉर्ट फ्लो प्लस बेटर शू है। दूसरा ऑल्टरनेटिव जिसका मिड सोल सिमिलर फील देता है होगा एब्रास की तरफ से स्कॉर्च। स्कॉर्च में पाया जाने वाला हाइपर बीट्स वाइजर और एवेन्यू के मुकाबले फर्मर बनाया गया है। एज अ रिजल्ट राइड मच मोर पंची है। स्पीड एफर्ट्स के लिए ये बेस्ट सूटेड है और वेट भी सिर्फ 248 ग्राम्स। ब्रीदेबिलिटी भी प्रेजवर्दी है, बस किसी किस्म का प्लेट नहीं है और ऑनेस्टली कमी महसूस नहीं हुई। शॉर्ट डिस्टेंसेस से लेके हाफ मैराथन के लिए स्कॉर्च अच्छा चॉइस होगा। तो ये था हमारा रिव्यू रेड टेप फ्लो 2 का। अगर आप इस वीडियो में मेंशन किए गए शूज को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।